इस कहानी में एक लड़की जो कि काले रंग की है, जिसको कोई पसंद नहीं करता, उसे एक बूढ़े मास्टर से प्यार हो जाता है। कहानी शुरू होती है अब। काली नंद कपड़े धो रही है। उसका चेहरा शांत लेकिन उदास है। काली नंद खुद से बात करते हुए, हर दिन वही काम, वही गाँव, वही ताने। क्या कभी कुछ बदलेगा? रामलाल नदी किनारे बैठा हुआ है। उनके हाथ में एक पुरानी किताब है। अरे नंद, आज फिर उदास? ये नदी तो खुशियां देती है, फिर तू क्यों मायूस है? काली नंद हल्की मुस्कान के साथ, मास्टर जी, नदी तो बहती है, लेकिन मेरे दिल की उलझन कहाँ बहती है? गांव वाले हर बार मेरे रंग को लेकर कुछ न कुछ कहते हैं। लोगों के मुंह को तो ताला नहीं लगाया जा सकता नंद, लेकिन तेरा दिल इतना साफ है कि उसकी चमक कोई नहीं देख पाता। ये किताब पढ़, शायद कुछ सुकून मिले। उसे किताब देता है। काली नंद किताब लेते हुए, आप और आपकी किताबें। ठीक है मास्टर जी, पढ़ूंगी। दोनों सुनने लगते हैं। गांव का चौक, जहां चाय की दुकान और कुछ लोग गपशप कर रहे हैं। काली नंद अपनी सिलाई की दुकान से बाहर निकलती है। सुनीता उसके पास आती है। अरे नंद, सुना है रमेश फिर से तेरे पीछे पड़ा है, बोला कि तुझसे शादी करेगा। सुनीता, मुझे उस घमंडी से कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ अपनी जमीन और पैसे की बात करता है। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो दिल से दिल तक बात करे। वाह, मेरी नंद को प्यार चाहिए, लेकिन गांव में ऐसा कोई है कहा? चाची जी पास आती है और बात सुन लेती है। अरे काली नंद, तू तो ऊंचे सपने देखने लगी। तेरा रंग देखकर कोई भला आदमी तुझसे शादी करेगा। रमेश जैसे को तो स्वीकार कर ले। काली नंद गुस्से में, चाची जी, मेरा रंग मेरी ताकत है, मेरा अपमान नहीं। और शादी करनी है तो अपने दिल की सुनूंगी, न कि गांव की। काली नंद तेज कदमों से चली जाती है। चाची जी और सुनीता एक दूसरे को देखते हैं। रमेश जो दूर खड़ा होकर काली नंद को देख रहा है। रमेश खुद से, तुझे मना लूंगा काली, तू कितना भी नखरा कर ले। रामलाल के छोटे से बगीचे में, जहां वह फूलों को पानी दे रहा है। काली नंद किताब लौटाने आती है। काली नंद, मास्टर जी, आपकी किताब पढ़ी। सचमुच मन को थोड़ा हल्का किया। देखा, किताबों में जादू होता है। और बता, गांव में क्या गपशप चल रही है? काली नंद, वही पुरानी बातें, चाची जी और उनके ताने। लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगता है। आप कभी जज नहीं करते। रामलाल, नंद, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। इंसान की कीमत उसकी सोच और कर्मों से होती है, न कि रंग रूप से। थोड़ा रुककर, मेरी पत्नी भी ऐसी थी, सादी लेकिन सच्ची। काली नंद जिज्ञासा से, आप अपनी पत्नी की बहुत बात करते हैं। वो कैसी थी? रामलाल उदास मुस्कान के साथ, वो थी मेरी दुनिया, लेकिन भगवान को जल्दी बुला लिया। अब ये बगीचा और किताबें ही मेरा साथ देती है। काली नंद भावुक हो जाती है। दोनों चुपचाप बगीचे में बैठते हैं। काली नंद और रामलाल मंदिर में पूजा के बाद बाहर बैठे हैं। गांव वाले उन्हें देखकर कानाफूसी करते हैं। मोहन रामलाल के पास आकर, रामलाल, तू इस काली नंद के साथ ज्यादा समय बिता रहा है। गांव वाले बातें बना रहे हैं। रामलाल, मोहन, मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंद अच्छी लड़की है और मुझे उससे बात करके सुकून मिलता है। काली नंद पास से सुनकर, मास्टर जी, शायद हमें कम मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आपकी इज्जत पर कोई सवाल उठे। रामलाल, नंद, अगर मैं लोगों की परवाह करता तो आज यहां न होता। तू मेरी दोस्त है और ये दोस्ती मुझे कीमती है। रमेश वहां आता है और गुस्से में काली नंद को देखता है। काली, तू इस बूवे के साथ क्या कर रही है? मेरे जैसे जवान आदमी को छोड़कर इस बूवे का साथ पसंद है। काली नंद गुस्से में, रमेश, तुम्हें हक नहीं कि मेरी जिंदगी में दखल दो। मास्टर जी मेरे दोस्त हैं और तुमसे कहीं बेहतर इंसान। रमेश गुस्से में चला जाता है। काली नंद अपनी सिलाई मशीन पर काम कर रही है। सुनीता आती है। सुनीता, नंद,
अब तो गांव में तू और मास्टर जी चर्चा का विषय बन गए हैं। लोग कह रहे हैं कि तुझे उस बूढ़े से प्यार हो गया। काली नंद रुक कर, भावुक होकर। सुनीता, मैं नहीं जानती कि ये प्यार है या नहीं, लेकिन मास्टर जी के साथ मुझे वो सुकून मिलता है जो मुझे कभी नहीं मिला। वो मुझे समझते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। लेकिन नंद, वो तो तुझसे दोगुना उम्र का है। गांव वाले तुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे गांव वालों की स्वीकृति नहीं चाहिए। मुझे बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरा साथ दे, बिना शर्त। सुनीता चुप हो जाती है। काली नंद की आंखें नम हैं। गांव के चौक में एक पंचायत बुलाई जाती है। चाची जी और रमेश ने काली नंद और रामलाल के रिश्ते पर सवाल उठाए हैं। चाची जी, ये काली नंद हमारे गांव की इज्जत डुबो रही है। एक जवान लड़की और बूढ़ा आदमी, ये क्या तमाशा है? रमेश, मैंने नंद को शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया। इस बूढ़े के लिए। काली नंद गुस्से और आत्मविश्वास के साथ। बस करो, रमेश। और तुम, चाची जी, हर बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हो। मास्टर जी मेरे दोस्त हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। अगर मैं उनसे प्यार करती हूँ, तो ये मेरा फैसला है। तुम्हें क्या हक है मेरे दिल की बात को गलत ठहराने का? रामलाल शांत लेकिन दृढ़ स्वर में। गांव वालों, मैंने कभी नंद को गलत नजर से नहीं देखा। वो मेरे लिए एक दोस्त है, एक आत्मा जो मेरे अकेलेपन को समझती है। अगर मेरी दोस्ती से किसी को दिक्कत है, तो ये उसकी समस्या है, मेरी नहीं। मोहन, बस करो सब। रामलाल और नंद ने कोई गलत काम नहीं किया। प्यार और दोस्ती में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। तुम लोग अपने दिल को इतना छोटा क्यों करते हो? गांव वाले चुप हो जाते हैं। काली नंद रामलाल की ओर देखकर। मास्टर जी, मैं नहीं जानती कि ये प्यार है या दोस्ती, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपके साथ मुझे वो खुशी मिलती है जो मैंने कभी नहीं देखी। रामलाल मुस्कुराते हुए। नंद, तू मेरे लिए एक अनमोल तोहफा है। चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं तेरे साथ हूं। गांव वालों के चेहरों पर उदासी छा जाती है। काली नंद और रामलाल नदी किनारे बैठे हैं। रामलाल के हाथ में वही पुरानी किताब है। काली नंद, मास्टर जी, गांव वाले अब शांत हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। रामलाल, नंद, जिंदगी एक नदी की तरह है, बहती रहती है और हमें उसके साथ चलना होता है। तू मेरे साथ है और मैं तेरे साथ। बस यही काफी है। इस तरह काली नंद और रामलाल ने गांव वालों की बातों को पीछे छोड़कर अपने दिल की सुनी, क्योंकि प्यार और दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती और सच्चाई हमेशा जीतती है। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी का बेस्ट कैरेक्टर कौन लगा कमेंट करके बताएं। चलते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपसे जल्दी मिलेंगे दोबारा।